बीजेपी के इन दो लड़कों ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है और हदफ एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का है। इस बार तैयारी 10 असेंबली सीटों पर होने वाले इस इलेक्शन में बीजेपी को झटका देने की है। 1 और 1 11 बनकर ये इत्तेहाद बीजेपी के मजबूत किले की घेराबंदी में जुट गया है। जराये के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में एलान को लेकर दोनों पार्टियों में बातचीत शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट सेशन के दौरान दोनों पार्टियों के टॉप लीडर फैसले पर मुहर लगा देंगे। 10 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर कांग्रेस लड़ सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि यूपी असेंबली चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं। तो पहली वजह है कि ज़िमनी इंतखाब में इत्तेहाद की खबरों के साथ सामने जो आई है। अखिलेश के इस ख्वाब को हकीकत तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर सियासी सीढ़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन देने के बदले अखिलेश ने बड़ी डील की। जराये के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी कर समाजवादी पार्टी को कौमी पार्टी बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ अलायंस से भीम और मीम वोट अपने साथ जोड़े रखने की प्लानिंग है, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा में दिख चुका है। अखिलेश कांग्रेस को 3 सीट देकर बड़ी सियासी लकीर खींचने की फिराक में है, तो यूपी में कांग्रेस भी साइकिल पर सवार होकर अपनी कोई सियासी जमीन तलाश कर रही है। कांग्रेस फिलहाल खुद के बूते यूपी में खड़े होने की हालत में भले ही ना हो, लेकिन एसपी के साथ जुड़कर वो 1 और 1 11 बनकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।